नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य विनोद कुमार भाटी 95 68 56 56 42। आज जीवन रोगों से भरते जा रहा है। जिधर भी देखो रोगियों की संख्या दिन रात बढ़ रही है। दवाइयाँ खा खा कर घर बर्बाद हो गया है। फिर भी किसी की समझ में नहीं आता कि रोगों से पीछा कैसे छूटे। तो प्यारे मित्रों, बिना समय खराब किए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन के जीने के ढंग को बदल लेते हैं तो मैं निश्चित ही कहता हूँ कि आप रोगों से दूर रह सकते हैं। हमारा आलस, प्रमाद, जीवन जीने का ढंग इतना खराब हो चुका है कि हमारे शरीर में रोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। देखिए, किसी के भी शरीर में रोग एकाएक नहीं होते। रोगों की शुरुआत किसी न किसी वजह से होती है। तो जब तक आप उस वजह को नहीं दूर करेंगे, आपका रोग दूर नहीं होगा। देखिए, अगर आपके जीवन में कभी किसी को बुखार ना हो तो मैं समझता हूँ उसको 99% चांस है कि उसे कोई दूसरा रोग नहीं होगा। लेकिन जब आपको बुखार होता है तो ये समझ लीजिए ये आपके रोगों की शुरुआत है। जब आपको कोई रोग भी होगा तो वो बुखार के बाद ही होगा। चाहे आपको बचपन में बुखार आया हो, बड़े होकर आया हो, वृद्ध अवस्था में आया हो। बुखार को अगर आयुर्वेदिक तरीके से ठीक किया जाता है तो मैं सर्तियाँ पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको कोई दूसरे रोग कभी नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपको बुखार हुआ है और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट ऐसी दवाइयों से किया गया है जिनकी वजह से आपके लीवर के फंक्शन गड़बड़ हो गए हैं, आपकी तिल्ली डिस्टर्ब हो गई है, आपकी पैनक्रियाज पलिया डिस्टर्ब हो गई है, तो आपके अंदर हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर इंसुलिन का बनना, पाचन रसों का बनना गड़बड़ हो जाता है। थायराइड में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। इन सब वजहों से पूरे शरीर का सिस्टम खराब होने लगता है। आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उससे बोलते हैं कि हमें भूख नहीं लगती, वो कुछ पाचन को ठीक करने वाले या लीवर को ठीक करने वाली दवाइयाँ देकर आपको भेज देता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे शरीर में जोड़ों में मुझे दर्द रहता है, तब भी वो आपको पैरासीटामोल की गोलियाँ खिलाकर आपको भेज देता है, लेकिन आपका सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। मैंने ऐसे मरीज भी देखे हैं जिनके शरीर में टाइफाइड है, बहुत पुराना टाइफाइड है, उनको ब्लड कैंसर घोषित करके बोल दिया कि आप ठीक नहीं हो सकते, जाइए। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपके मूल यानी रोग की जड़ को ख़त्म करती है। और वो लोग आज भी जीवित हैं जो ठीक हुए हैं। लीवर के अंदर 74 mm तक की सिस्ट ठीक हुई है, ब्लड कैंसर ठीक हुआ है, गुर्दे ठीक हुए हैं। तो आप विश्वास रखें, आयुर्वेद को पॉजिटिव लें, नेगेटिव ना लें। ये देर से बिल्कुल काम नहीं करता, ये जिह्वा से नीचे जाते ही अपना काम करने लगता है। बात को समझिए, अगर जो चीज़ जिह्वा से नीचे चलेगी वो पचने लगती है, रस बनाने लगती है, शरीर उसे ऑब्जर्व करने लगता है, तो रोग से उसका आक्रमण शुरू हो जाता है। रोग पर जब वो आक्रमण करता है तो सीधी सी बात है उसका असर शुरू हो जाएगा। लेकिन बात को समझें, अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरे रोग ना हो, आपकी हड्डियों में रोग ना बैठे, तो उसके लिए आयुर्वेद की दवाइयों का ही इस्तेमाल करें। और जब भी आपको बुखार आए तो मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि जल्दबाजी ना करें, बहुत तसल्ली रखें। आपके निकट जो भी वैद्य हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति जानते हैं, होशियार हैं, उनसे अपने बुखार का इलाज कराएं, जिससे आपको ये बड़ा फ़ायदा होगा कि आपके लीवर के फंक्शन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपकी पैनक्रियाज, आपकी स्प्लीन डिस्टर्ब नहीं होगी, आपकी आंतों में छाले नहीं पड़ेंगे, अल्सर नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपके शरीर में गठिया का रोग नहीं होगा, आपका ईएसआर नहीं बढ़ेगा, आपका सीआरपी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद की ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके खाने से आपको सब रोग एक ही साथ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है, लोगों ने भ्रमित कर दिया है, आयुर्वेदिक दवा खाओगे ज़्यादा बीमार हो जाओगे। आज भी लोगों से मैं
ये कंपटीशन के साथ कहता हूँ, किसी भी भयंकर से भयंकर मरीज को जो परेशान है उसको आयुर्वेद के वैद्य लोग ठीक कर देते हैं। जिनको क्रोनिक बीमारी कह के छोड़ दिया जाता है, वैद्य लोग उनको ठीक कर देते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में ये आज की बात नई नहीं है, आयुर्वेद में बहुत सी बातें पुरातन काल से हैं। ये रोग कोई नई चीज़ नहीं है कि आ रहे हैं भाई अभी नए नए रोग आए हैं, नहीं। रोग जब से मनुष्य पैदा हुआ है, जीव पैदा हुआ है, रोग तभी से हैं। उनकी चिकित्सा होती रही है, बस भाषा बदलती रहती हैं जिससे हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं आयुर्वेद की, उन्हें अनुभव होता है, वो किताब की बजाय अपने अनुभव से भी काम करते हैं और लोग ठीक होते हैं। तो मूल बात पर आता हूँ कि जब भी आपको टाइफाइड हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, कृपया करके अपनी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद तरीके से करें ताकि आपको अन्य रोग ना हों। अगर आपको मलेरिया होता है तो फीवर कट या गिलोय घनबटी की 2-2 टैबलेट सुबह शाम गर्म पानी से लें। महासुदर्शन चूर्ण 1-1 चम्मच गर्म पानी से लें। याद रखें, अगर आपको बुखार तेज भी होता है तो घबराएं नहीं, इस दवा को बराबर लेते रहें। अगर आपको लगता है कि आपकी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो गिलोय, पपीता, तुलसी उनको पकाएं, उसमें थोड़ी सौंठ और अजवाइन भी डाल लें और उसमें 4 चम्मच शहद डालकर उसको पी जाएं। आपकी प्लेटलेट्स 100% बढ़ेंगी, मैं पूरे विश्वास से आपको वादा कर रहा हूँ। और आपको वॉमिटिंग होने वाली वॉमिटिंग हो रही है, जो प्लेटलेट्स कम होने से होती है, वो भी बंद हो जाएगी। तो प्यारे मित्रों, 8 से 10 दिन तक इस उपाय को करें। अगर इसके बाद भी आपका पित्त बढ़ा हुआ है, सीने पर जलन हो रही है, तो धनिया और मिश्री का चूर्ण बनाकर खाएं। इससे भी आपके सीने की जलन बंद हो जाती है, जिससे गर्म दवाइयों की वजह से ऐसा हो जाता है, या पित्त की वृद्धि किसी के शरीर में होती है तब भी ऐसा हो जाता है। हालांकि जो मैंने गिलोय, पपीता, तुलसी और सौंठ अजवाइन का जो काढ़ा बताया है, उससे भी आराम 100% मिलेगा, भरोसा रखें। इंजेक्शन जैसा काम करती है ये। तो प्यारे मित्रों, अपनी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक तरीके से अपनाएं और आगे आने वाले रोगों से बचे रहें। इसी क्रम में लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो देखना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहें। मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हूँ। मेरे फ़ोन से आप किसी भी प्रकार की सलाह किसी भी टाइम ले सकते हैं। निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी। राधे राधे, नमस्कार।